नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गांव की सरकार के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख अब सख्त नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पंचायत चुनाव अब और टलेंगे या फिर नवंबर 2026 तक चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। मामला सिर्फ चुनाव की तारीख का नहीं है, इसके केंद्र में पंचायतों का कार्यकाल, आरक्षण और मतदाता सूची जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पंचायत चुनाव से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से चुनाव में देरी की वजह पूछी है। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समेत संबंधित दस्तावेज भी तलब किए हैं, जिनकी जांच अगली सुनवाई में होनी है। सरकार की ओर से चुनाव में देरी के पीछे मुख्य रूप से दो कारण बताए गए हैं। पहला, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया, दूसरा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया। लेकिन हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव कराने की तैयारी करना पर्याप्त नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक चुनाव की प्रक्रिया इस तरह होनी चाहिए कि कार्यकाल खत्म होते ही नई पंचायतें अस्तित्व में आ जाएं। सरकार के मुताबिक पंचायत चुनाव की तैयारी मई 2025 से ही शुरू कर दी गई थी। ऐसे में अदालत के सामने बड़ा सवाल यही है कि अगर तैयारी पहले से चल रही थी तो चुनाव प्रक्रिया अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। अब इस मामले का सियासी असर भी समझिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ प्रधान और जिला पंचायत प्रतिनिधि चुनने तक सीमित नहीं रहते हैं। ये चुनाव गांव-गांव राजनीतिक संगठनों की ताकत, स्थानीय समीकरण और कार्यकर्ताओं की सक्रियता की परीक्षा भी होते हैं। अगर पंचायत चुनाव नवंबर 2026 के आसपास होते हैं तो उसके कुछ ही महीनों बाद 2027 का विधानसभा चुनाव सामने होगा। ऐसे में पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले का बड़ा राजनीतिक सेमीफाइनल माना जा सकता है। पंचायत चुनाव में सत्ता पक्ष का प्रदर्शन मजबूत रहा तो इसे सरकार और संगठन की जमीनी पकड़ के तौर पर पेश किया जाएगा। वहीं विपक्षी दल बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो इसे 2027 के लिए जनता के मूड का संकेत बताया जा सकता है। सबसे अहम असर गाँव के जाति और सामाजिक समीकरणों पर पड़ेगा। पंचायत चुनाव के दौरान सामने आने वाले स्थानीय मुद्दे, आरक्षण के समीकरण और राजनीतिक ध्रुवीकरण 2027 की विधानसभा राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर है। अगर अदालत को सरकार की दलीलें पर्याप्त लगी तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर देरी को अनावश्यक माना गया तो जल्द चुनाव कराने का दबाव और बढ़ सकता है। यानी पंचायत चुनाव की गेंद अब अदालत के पाले में है। और सवाल सिर्फ गांव की सरकार का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या 2026 के पंचायत चुनाव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का पहला बड़ा सियासी संकेत बनेंगे। इसका जवाब आने वाले महीनों में सामने आएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण में। तब तक के लिए नमस्कार।